नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस बैंको कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। प्यारे दोस्तों, हम जिक्र कर रहे थे ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था दोस्तों मानसून या जलवायु। दोस्तों, जलवायु या मानसून की जब बात करें तो हमने इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर चर्चा है वो करी थी। आज इस वीडियो के माध्यम से अपन इस मानसून की आगे की जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले। तो देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ से बात करने वाले हैं कि जो मानसून है, इस मानसून की हमने जो प्रक्रिया पहले पढ़ी थी पिछले वीडियो के माध्यम से, उसमें हमने शीत ऋतु का मानसून पढ़ा, वर्षा ऋतु का मानसून पढ़ा कि मानसून कैसे आता है, कैसे हमारे भारत में वर्षा की प्राप्ति है वो करता है। ये हमने पिछले वीडियो में जो बात की थी वो हमारे इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से बात की थी कि भारत में ये मानसून कैसे आता है। अभी अपन बात करेंगे कि ये जो हिंद महासागर ये जो मानसून है, इस मानसून से हमारे राजस्थान में वर्षा की प्राप्ति है वो कैसे होती है। तो देखिएगा, सबसे पहले देखिए प्यारे दोस्तों, आपके सामने यहां पर ये तो रहेगा हमारा राजस्थान। प्यारे दोस्तों, ये तो हमारा रहेगा राजस्थान, और इसी राजस्थान में अभी अपन देखेंगे कि जो हिंद महासागरीय मानसून का जो बंगाल की खाड़ी के रूप में मानसून और हमारे पास में जो हिंद महासागरीय मानसून के रूप में जब बात करें तो वो मानसून देखिए आपके सामने कैसे हमारे राजस्थान में प्रवेश करेगा और इनकी क्या क्या यहाँ से कंसेप्ट है वो रहेगी। देखिए प्यारे दोस्तों, अभी हमारे पास में ये तो राजस्थान है, और इस राजस्थान की जब बात करें तो राजस्थान की ये उत्तर दिशा है, ये हमारी पूर्व दिशा है, ये हमारी दक्षिण दिशा है, और ये हमारी पश्चिम दिशा है। दोस्तों, यहां पर हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में यहां से हमारे पास में ये तो अरावली पर्वत श्रेणी का भाग चलता है। प्यारे दोस्तों, यहां पर हमारे पास में ये अरावली पर्वत श्रेणी का भाग चलता है, यानी इस वाले भाग की बात करें तो ये राजस्थान के मध्य में हमारे पास में अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी है। अभी यहां से हमारे पास में राजस्थान में जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है वो किस तरीके से प्रवेश करेगा, अरब सागरीय मानसून है वो किस तरीके से प्रवेश करेगा। तो देखना प्यारे दोस्तों, इधर से हमारे पास में जो मानसून आ रहा था वो मानसून आ रहा था बंगाल की खाड़ी का मानसून। देखिए दोस्तों, इधर से हमारे पास में ये जो मानसून रहेगा, ये मानसून दोस्तों कौन सा मानसून है, वो हिंद महासागरीय मानसून का भाग है आपके सामने बंगाल की खाड़ी के रूप में। यानी दोस्तों ये हमारे पास में जो मानसून चलेगा, ये मानसून चलेगा बंगाल की खाड़ी का मानसून के रूप में। ये देखना प्यारे दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी का मानसून है। कौन सा मानसून है? बंगाल की खाड़ी का मानसून। अब ये जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है ये हमारे राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करेगा। कहाँ? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, हाड़ौती क्षेत्र में। कहाँ प्रवेश करेगा? हाड़ौती क्षेत्र में। ये हाड़ौती क्षेत्र में प्रवेश करेगा, इसलिए हाड़ौती क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा का प्रवेश द्वार कहा जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी की शाखा का प्रवेश द्वार वो राजस्थान में कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? हाड़ौती क्षेत्र को कहा जाता है बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा का प्रवेश द्वार। जैसे ये प्रवेश द्वार यहां से करेगा तो ये हाड़ौती क्षेत्र में प्रवेश करके दोस्तों यहाँ पर ये अरावली पर्वत श्रेणी से आकर के टकराएगा, और टकराने के बाद में प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ये वर्षा की प्राप्ति है वो कर देगा, यानी इस वाले क्षेत्र में वर्षा की प्राप्ति हो जाएगी।
और ये जो क्षेत्र आपके सामने बचेगा ये रहेगा आपके सामने मरुस्थल। तो ये मरुस्थल आपका एक छायावृष्टि प्रदेश के रूप में रहेगा दोस्तों, ये एक छायावृष्टि प्रदेश के रूप में रहेगा। यहाँ पर वर्षा की प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि ये मानसून आपका बंगाल की खाड़ी का मानसून है वो अरावली पर्वत श्रेणी से टकराएगा और टकराने के बाद में आड़ूती क्षेत्र में आपके सामने 80% से अधिक वर्षा की प्राप्ति दोस्तों कर देगा। इस मानसून की बात करें दोस्तों तो इस मानसून से हमारे राजस्थान के झालावाड़ जिले की बात करें तो राजस्थान का जो झालावाड़ जिला है यहाँ पर राजस्थान में आप देखोगे तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों राजस्थान में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो झालावाड़ में होती है और बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। और राजस्थान में देखें तो सबसे ज्यादा वर्षा यानी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो वो कौन से मानसून से होगी, बंगाल की खाड़ी के मानसून से होगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि बंगाल की खाड़ी का मानसून है, इस मानसून से राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश होगी और राजस्थान के झालावाड़ जिले में सबसे ज्यादा बारिश होगी। और किस मानसून से होगी, बंगाल की खाड़ी के मानसून से। और बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा का प्रवेश द्वार है वो आड़ूती क्षेत्र को कहा जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर आपके सामने जिला है जैसलमेर। यहां पर राजस्थान में आप देखें तो राजस्थान में दोस्तों यहां पर सबसे कम वर्षा होती है। दोस्तों सबसे ज्यादा वर्षा है वो झालावाड़ जिले में होती है और सबसे कम वर्षा है वो कहाँ होती है, जैसलमेर में होती है। और यहाँ पर आपके सामने दोस्तों स्थान आता है माउंट आबू का। यहाँ पर प्यारे दोस्तों आएगा माउंट आबू जो आपका सिरोही जिले में है। सिरोही जिले में ये हमारे राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों माउंट आबू सिरोही का भाग है। अब यहां से तो हमारा ये बंगाल की खाड़ी का मानसून चलेगा और इधर से हमारा दोस्तों अरब सागरी मानसून चलेगा। लेकिन इस हिंद महासागरीय मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून या अरब सागरी मानसून की जब स्थिति देखें तो राजस्थान में दक्षिण पूर्व में वर्षा है वो ज्यादा होगी और उत्तर पश्चिम में आते आते दोस्तों क्या होगी, कम होगी। और ये मानसून हमारे राजस्थान में लगभग 15 जुलाई को ये मानसून है वो हमारे राजस्थान में प्रवेश करके और वर्षा की प्राप्ति है वो कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके जो सहपाठी हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपना टॉपिक है वो पूरा क्लियर कर सकें। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों आगे बात करेंगे अपन यहाँ से कि जो अरब सागरीय मानसून है इस मानसून की हमारे पास में जो स्थिति रहेगी वो किस प्रकार से रहने वाली है। दोस्तों ये तो हमारे पास में देखिए राजस्थान का मानचित्र है और इसी मानचित्र पर अभी अपन अरब सागरीय मानसून को पढ़ें तो अरब सागरीय मानसून की स्थिति देखिए किस प्रकार से रहेगी। ये राजस्थान है और इस राजस्थान के बीचों बीच यानी मध्य से आप देखें तो यहां से हमारे पास में ये अरावली पर्वत श्रेणी का भाग है। दोस्तों यहां पर आपके सामने जो भाग है ये किसका है, अरावली पर्वत श्रेणी का। ये आपके सामने दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी है। अब जो हमारी बंगाल की खाड़ी का मानसून है वो तो इधर से हाड़ौती क्षेत्र से अरावली से टकरा करके इस वाले एरिया में वर्षा की प्राप्ति करेगा। लेकिन दोस्तों जो हमारा अरब सागरीय मानसून है, जो हिंद महासागरीय मानसून का एक पार्ट था, वो बंगाल की खाड़ी का मानसून तो उधर से बारिश करेगा और अरब सागरीय मानसून आपका इधर से प्रवेश करेगा। दोस्तों ये जो मानसून आपका रहेगा ये रहेगा अरब सागरीय मानसून।
ये रहेगा दोस्तों आपके सामने अरब सागरीय मानसून, यानी इस मानसून को आप क्या बोल सकते हैं, अरब सागरीय मानसून। दोस्तों इससे पहले जो मैंने आप लोगों के सामने जो मानसून वाला टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक को थोड़ा सा आप क्लियर करना पीछे से, ताकि यहाँ की जो कंसेप्ट है ये अपने आप ही आपके सामने क्लियर हो जाएगी। यानी ये अरब सागरीय मानसून का भाग है। और ये अरब सागरीय मानसून की बात करें तो ये मानसून दोस्तों जब ऐसे यहाँ पर हमारी गुजरात से होते हुए जब ये राजस्थान की तरफ आएगा, तो ये राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी के ये समानांतर होकर के निकल जाएगा। दोस्तों ये जो मानसून है वो हमारा अरब सागरीय मानसून इस अरावली पर्वत श्रेणी के समानांतर होकर के निकल जाएगा। तो जाते समय हमारी मरुस्थल में भी वर्षा की प्राप्ति करेगा और इसे दक्षिणी पूर्वी भाग में भी वर्षा की प्राप्ति है वो करता चलेगा। और लास्ट में जाकर के प्यारे दोस्तों ये धर्मशाला घाटी है, धर्मशाला घाटी है आपकी कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर जाकर के प्यारे दोस्तों ये वर्षा की प्राप्ति है वो कर देगा। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही हम यहाँ से अरब सागरीय मानसून को पढ़ते हैं, तो ये अरब सागरीय जो मानसून है, अरब सागरीय जो मानसून है, ये जैसे हमारे राजस्थान के ये दक्षिणी पश्चिमी भाग से प्रवेश करके ये अरावली के समानांतर होते हुए ये बारिश करते हुए धर्मशाला घाटी हिमाचल प्रदेश में जाकर के भारी वर्षा करता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमारे सामने यहाँ से एक नदी आती है और उस नदी का नाम रहता है आपके सामने माही नदी। कौन सी नदी रहती है प्यारे दोस्तों, माही नदी। तो ये जो हमारा अरब सागरीय मानसून है ये माही नदी से भी आर्द्रता और नमी को ग्रहण करता है। जैसे यहाँ से आर्द्रता और नमी को जब ये ग्रहण करेगा तो यहाँ से प्रश्न ये रहेगा कि अरब सागरीय मानसून के शाखा का जो प्रवेश द्वार है प्यारे दोस्तों, जो प्रवेश द्वार है वो राजस्थान में कौन सी नदी को कहा जाएगा, माही नदी को कहा जाएगा। यानी बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा का प्रवेश द्वार हाड़ौती क्षेत्र और अरब सागरीय मानसून की शाखा का प्रवेश द्वार है प्यारे दोस्तों माही नदी। राजस्थान में देखें तो राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा, दोस्तों राजस्थान में अगर हम सर्वप्रथम वर्षा देखें तो राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा हमारी अरब सागरीय मानसून से होती है। और अरब सागरीय मानसून से आप देखें तो राजस्थान में सबसे पहले वर्षा है वो कहाँ होती है, बांसवाड़ा जिले में। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान में सबसे पहले वर्षा है वो बांसवाड़ा जिले में होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा झालावाड़ में होती है। तो जो झालावाड़ में सबसे ज्यादा वर्षा होगी वो तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होगी और राजस्थान में सबसे पहले वर्षा वो हमारी बांसवाड़ा जिले में होगी। कौन से मानसून से, अरब सागरीय मानसून से। और राजस्थान में सबसे पहले वर्षा भी हमारी अरब सागरीय मानसून से होगी और राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो मरुस्थल का भाग है, इस मरुस्थल में भी जो वर्षा की प्राप्ति होती है वो अरब सागरीय मानसून के तहत होती है। और इधर से हमारा जो पूर्वी मैदानी भाग है इधर से ये वर्षा करते करते जाएगा, ये अरावली पर्वत श्रेणी के ऐसे समानांतर होते हुए वर्षा की प्राप्ति है वो कर देगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए प्यारे दोस्तों, अगर हम राजस्थान में औसत वर्षा देखें, राजस्थान में दोस्तों औसत वर्षा देखें तो औसत वर्षा है ये हमारी राजस्थान में कितनी होती है, तो याद रखिएगा 57.51 सेमी। दोस्तों राजस्थान में जो औसत वर्षा होगी वो कितनी होगी, 57.51 सेमी होगी। उसके बाद में दोस्तों मैंने कहा कि बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है उससे राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा होती है और राजस्थान में सबसे पहले वर्षा है वो अरब सागरीय मानसून से होती है। उसके ऊपर भी अपन देखिए जिक्र करेंगे कि पहले मानसून अरब सागरीय कैसे आएगा और बंगाल की खाड़ी का मानसून देरी से आता है लेकिन वर्षा की प्राप्ति है वो ज्यादा कर देता है। तो पहले दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ताकि अपन यहाँ से इनकी और कंसेप्ट है उसको भी क्लियर कर ले। चलिए दोस्तों आगे देखिएगा। आगे अपन बात करें तो यहाँ से हमारे राजस्थान के संदर्भ में लेके चले तो प्यारे दोस्तों ये तो हमारा राजस्थान है। क्या है दोस्तों? ये तो हमारा राजस्थान है। और इस राजस्थान की जब हम बात करेंगे, इस राजस्थान की जब हम बात करेंगे तो राजस्थान से बंगाल की खाड़ी है वो कितनी दूरी पर है, और अरब सागर कितनी दूरी पर है, और हमारा जो कच्छ का रण है, कच्छ की खाड़ी है वो कितनी दूरी पर है, और आपके सामने खंबात की खाड़ी है वो कितनी दूरी पर है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जिक्र करें कि राजस्थान है, इस राजस्थान से बंगाल की खाड़ी, राजस्थान से बंगाल की खाड़ी कितनी दूरी पर है, बंगाल की खाड़ी। तो प्यारे दोस्तों ये तो आपके सामने रहेगी 2900 किलोमीटर, यानी राजस्थान से बंगाल की खाड़ी कितनी दूरी पर है, 2900 किलोमीटर। फिर राजस्थान से दोस्तों आप कच्छ की खाड़ी को देखोगे, कच्छ की खाड़ी, तो दोस्तों कच्छ की खाड़ी है वो आपकी 225 किलोमीटर दूरी पर है। और उसके बाद में राजस्थान से आप देखें खंबात की खाड़ी, दोस्तों खंबात की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी आपकी कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा 275 किलोमीटर। और राजस्थान से हमारा अरब सागर है, अरब सागर, राजस्थान से अगर आप अरब सागर को देखें तो प्यारे दोस्तों अरब सागर है ये आपका कितनी दूरी पर है राजस्थान से, तो अरब सागर प्यारे दोस्तों 400 किलोमीटर आपका दूरी पर रहेगा। यानी ये तो हमारे पास में राजस्थान है, राजस्थान। और राजस्थान से आप यहां से खंबात की खाड़ी की दूरी देखेंगे तो कितनी है, बंगाल की खाड़ी की दूरी कितनी है, कच्छ की खाड़ी की दूरी कितनी है, अरब सागर की दूरी है वो कितनी है। तो प्यारे दोस्तों आप यहां से देखें कि राजस्थान से कच्छ की खाड़ी है वो कितनी दूर है, कच्छ की खाड़ी है वो कितनी दूर जा रही है, 225 किलोमीटर। और आपके सामने जो राजस्थान से खंबात की खाड़ी है वो 275 किलोमीटर दूरी पर है। फिर राजस्थान से अरब सागर कितना दूरी पर है, तो 400 किलोमीटर दूरी पर है। और उसके बाद में राजस्थान से बंगाल की खाड़ी है वो कितनी दूरी पर है प्यारे दोस्तों, 2900 किलोमीटर दूरी पर है। अब दूरी ज्यादा बंगाल की खाड़ी की है, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है प्यारे दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन करेगा, बंगाल की खाड़ी का मानसून। और अरब सागर आपका 400 किलोमीटर दूरी पर है, तो राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा, दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा है वो वर्षा आपका अरब सागरीय मानसून से होगी राजस्थान में। और ये बंगाल की खाड़ी का मानसून, अरब सागरीय मानसून है, ये हमारी राजस्थान में 15 जुलाई तक प्रवेश करके और राजस्थान में वर्षा है वो कर देता है। क्लियर है दोस्तों इतनी बात। इनका भी आप यहां से स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, आगे यहां से हम बात करें कि जो राजस्थान है, जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान में देखिए जुलाई माह की बात करें या फिर हम जनवरी माह की बात करें, तो जुलाई माह में आपके सामने देखिए कुछ राजस्थान से कुछ समदाब रेखा गुजरती, क्या गुजरती है समदाब रेखा। देखिए दोस्तों समदाब रेखा, और ये समदाब रेखा दोस्तों आपके सामने चलेगी किस रूप में, मिलीबार रेखा के रूप में। कैसे चलेगी, मिलीबार रेखा के रूप में। ये समदाब रेखाएं आप दोस्तों देखें तो सबसे पहले आपके सामने दो प्रकार से चलेगी। कितनी प्रकार से चलेगी, दो प्रकार से चलेगी। एक तो चलेगी आपके सामने प्यारे दोस्तों वर्षा ऋतु के समय, वर्षा ऋतु के समय यानी जुलाई माह में, जुलाई माह में।
और एक चलेगी प्यारे दोस्तों आपके सामने शीत ऋतु में, शीत ऋतु में यानी जनवरी माह में, जनवरी माह में। दोस्तों राजस्थान से गुजरने वाली आपके सामने जो समदाब रेखा है, ये समदाब रेखाएं मिलीबार रेखा के रूप में चलेगी। ये हमारे वर्षा ऋतु के समय जुलाई माह में गुजरेगी और शीत ऋतु में जनवरी माह में गुजरेगी। अब वो कौन कौन सी मिलीबार रेखा हैं जो हमारी वर्षा ऋतु के समय जुलाई माह में गुजरेगी और शीत ऋतु में या जनवरी माह में कौन सी मिलीबार रेखा है वो गुजरेगी। तो प्यारे दोस्तों राजस्थान में जुलाई माह में 997 मिलीबार रेखा गुजरेगी, 998 मिलीबार रेखा गुजरेगी, 999 मिलीबार रेखा गुजरेगी, 1000 मिलीबार रेखा गुजरेगी और 1000 से अधिक मिलीबार रेखा गुजरेगी, अधिक। उसके बाद में जनवरी माह की बात करें तो जनवरी माह में दोस्तों राजस्थान से 1018 मिलीबार रेखा और 1019 मिलीबार रेखा, ये दो प्रकार की मिलीबार रेखा हमारी राजस्थान से गुजरेगी। यानी जुलाई माह में वर्षा ऋतु के समय 997, 998 मिलीबार रेखा, 999 मिलीबार रेखा, 1000 मिलीबार रेखा, 1000 से अधिक। और जनवरी माह में आपकी 1018 और 1019 मिलीबार रेखा गुजरेगी। तो दोस्तों ये सारी की सारी मिलीबार रेखा राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरती है, कहाँ कहाँ से गुजरती है, उसके ऊपर अपन यहाँ से जिक्र करेंगे। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आशा करूंगा दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे ताकि वो भी इन चीजों को आसानी से पढ़ सके। चलिए दोस्तों वीडियो के साथ लगातार बने रहिएगा, बहुत ही शानदार चीजें यहाँ से आपको मिलने वाली है, देखिएगा। अभी प्यारे दोस्तों अपन के पास में यहाँ से देखिए ये चल रहा है राजस्थान, और अभी से राजस्थान की बात करें तो इस राजस्थान में हमारे सामने जो जुलाई माह में, यानी जुलाई माह में वर्षा ऋतु के समय यहाँ से जो मिलीबार रेखाएं गुजरती है वो कौन सी मिलीबार रेखा कहाँ से गुजरेगी। तो देखिएगा ये हमारे पास राजस्थान है और इस राजस्थान में सबसे पहले यहाँ पर जैसलमेर और जैसलमेर से बीकानेर, यानी प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका जिला है जैसलमेर और यहाँ पर जिला है आपका बीकानेर। तो यहाँ से जैसलमेर और बीकानेर के मध्य आपके सामने 997 मिलीबार रेखा है वो मिलेगी। यानी 997 मिलीबार रेखा कहाँ से गुजरती है, जैसलमेर और बीकानेर जिला है वहां से गुजरती है। उसके बाद में 997 के बाद आपके पास में आएगा 998 मिलीबार रेखा। तो 998 मिलीबार रेखा देखिए बाड़मेर, बाड़मेर से जोधपुर, जोधपुर से नागौर और नागौर से प्यारे दोस्तों चूरू। यानी ये जो मिलीबार रेखा आपके सामने होगी वो कितनी होगी 998। जो राजस्थान में आप देखोगे तो यहाँ पर बाड़मेर जिला मिलेगा, यहाँ पर आपको जोधपुर जिला मिलेगा, यहाँ पर आपको नागौर जिला मिलेगा और यहाँ पर आपको चूरू जिला मिल जाएगा। यानी राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू, वहां से 998 मिलीबार रेखा आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में प्यारे दोस्तों आपके सामने अगली जो मिलीबार रेखा चलेगी वो मिलीबार रेखा चलेगी 999 मिलीबार रेखा, जो हमारे राजस्थान के जोधपुर से शुरू होगी, जोधपुर से आएगी पाली में, पाली से जाएगी अजमेर में, अजमेर से जाएगी टोंक, टोंक से जाएगी सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर से जाएगी करौली में। यानी यहाँ से हमारी जो मिलीबार रेखा चलेगी वो चलेगी 999 मिलीबार रेखा। ये 999 मिलीबार रेखा ये राजस्थान में देखिए आप देखें तो सबसे पहले ये जोधपुर से शुरू होगी, जोधपुर के बाद में प्यारे दोस्तों पाली में आएगी
और पाली के बाद में आपके सामने अजमेर जिले में प्रवेश करेगी। अजमेर के बाद में प्यारे दोस्तों टोंक में प्रवेश करेगी। टोंक के बाद में आपके सामने सवाईमाधोपुर में प्रवेश करेगी और उसके बाद में आप दोस्तों देखें तो करौली जिले में प्रवेश करेगी। अब यहां से आप देखें तो राजस्थान में 998 मिलीबार रेखा, 997 मिलीबार रेखा और 999 मिलीबार रेखा कहां कहां से गुजर रही। तो 997 जैसलमेर और बीकानेर से गुजर रही है। 998 मिलीबार रेखा बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू से गुजर रही है। 999 मिलीबार रेखा जोधपुर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली से गुजर रही है। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने देखें तो 999 के बाद में आपको मिलेगी 1000 मिलीबार रेखा। कौन सी मिलेगी दोस्तों? 1000 मिलीबार रेखा जो हमारे राजस्थान में कहां से शुरू होगी? तो याद रखिएगा दोस्तों सिरोही। सिरोही से आपके सामने आएगा उदयपुर, उदयपुर से आएगा प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ से आ जाएगा दोस्तों झालावाड़। यानी यहाँ पर सबसे पहले जिला चलेगा सिरोही, सिरोही के बाद में जिला चलेगा उदयपुर, उदयपुर के बाद में चलेगा प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ के बाद में दोस्तों चलेगा झालावाड़। यहाँ से हमारी मिलीबार रेखा चलेगी कौन सी? 1000 मिलीबार रेखा। कौन सी चलेगी? 1000 मिलीबार रेखा। उसके बाद में 1000 से अधिक मिलीबार रेखा की बात करें दोस्तों, 1000 से अधिक मिलीबार रेखा की बात करें तो वो मिलीबार रेखा आपके सामने डूंगरपुर और डूंगरपुर से बांसवाड़ा। यानी प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको जिला मिलेगा डूंगरपुर, यहाँ पर जिला मिलेगा आपको बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से आप देखें तो यहाँ से आपके सामने 1000 से अधिक मिलीबार रेखा है वो देखने को मिल जाएगी। ये तो आपके सामने जुलाई माह में गुजरने वाली कुछ समदाव्य रेखाएं हैं, ये मिलीबार रेखा के रूप में चलेगी। अब दोस्तों जनवरी माह की बात करें तो जनवरी माह में आप देखें तो यहां से जनवरी माह में हमारे राजस्थान से 2 मिलीबार रेखाएं हैं वो गुजरेगी। देखिएगा ये तो हमारे पास में राजस्थान है, ये तो हमारे पास में प्यारे दोस्तों राजस्थान है। और इसी राजस्थान में अगर हम जनवरी माह की अगर हम मिलीबार रेखाओं की बात करें, शीत ऋतु के समय की अगर हम मिलीबार रेखा देखें तो यहाँ से 2 मिलीबार रेखा चलेगी प्यारे दोस्तों। सबसे पहले आपके सामने चलेगी 1018 मिलीबार रेखा जो हमारा गंगानगर, बीकानेर और नागौर। यानी यहाँ पर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पर जिला आ जाएगा गंगानगर, यहाँ पर जिला आ जाएगा आपका बीकानेर और बीकानेर के बाद में यहाँ पर आ जाएगा आपका नागौर। यानी गंगानगर, बीकानेर और नागौर ये राजस्थान के 3 जिले से जहां से 1018 मिलीबार रेखा है ये जनवरी माह में गुजरती है। उसके बाद में प्यारे दोस्तों जब आप यहां से जिक्र करें 1019 मिलीबार रेखा का तो वो मिलीबार रेखा आपकी 1019 कहां से चलेगी? तो इनकी शुरुआत प्यारे दोस्तों जैसलमेर जिले से होगी। ये जैसलमेर से शुरू होने के बाद में जोधपुर, जोधपुर से आएगी पाली, पाली से आएगी राजसमंद, राजसमंद से आएगी चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ से आ जाएगी झालावाड़। दोस्तों सबसे पहले आपके सामने जिला होगा जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में जिला होगा आपके सामने जोधपुर, जोधपुर के बाद में आपके पास जिला होगा पाली और पाली के बाद में जिला होगा दोस्तों राजसमंद और राजसमंद के बाद में आपके सामने जिला होगा चित्तौड़गढ़, जिला होगा आपके सामने चित्तौड़गढ़। जिला कौन सा होगा दोस्तों? चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ के बाद में आपके सामने जिला आ जाएगा झालावाड़। ये आपके सामने कुछ जुलाई माह की मिलीबार रेखा और ये आपके सामने राजस्थान में जनवरी माह की मिलीबार रेखा, ये रेखाएं दोस्तों आपके सामने चलेगी। तो इनके आप कंसेप्ट को समझिएगा, कौन कौन से जिलों से ये रेखाएं गुजर रही है,
कहाँ कहाँ से गुजर रही है, कौन सी मिलीबार रेखा गुजर रही है। तो इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट वो ले लें। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके तुरंत बाद अपन और यहाँ से चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ से इनकी और क्या क्या विशेषता, इस जलवायु वाला टॉपिक जो हमारा चल रहा है, मानसून का जो टॉपिक चल रहा है, इससे और क्या क्या कंसेप्ट निकलने वाले हैं। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया दोस्तों सबने स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बात करूंगा कि जो हमारे पास में जलवायु चल रही है, तो मैंने यहाँ पर वर्षा ऋतु का मानसून लिया, शीत ऋतु का मानसून हमने लिया, और हमने कुछ जुलाई माह की और जनवरी माह की कुछ मिलीबार रेखाएं हमने पढ़ लिए। अब दोस्तों यहां से जिक्र करूंगा कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु के समय की जो स्थिति रहेगी, वो स्थिति देखिए क्या रहेगी। तो देखना प्यारे दोस्तों, यहां पर अभी हमारे पास में ग्रीष्म ऋतु की अपन चर्चा करें, ग्रीष्म ऋतु की। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु के समय हमारे राजस्थान में सबसे पहले बात करें तो देखिए ये तो हमारा राजस्थान है। दोस्तों ये तो हमारे पास में राजस्थान है, और इस राजस्थान की जब हम यहां से चर्चा करेंगे तो यहां से देखिए सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु के समय जैसे हमारे सूर्य की किरणें इस कर्क रेखा पर लंबवत होने लग जाती है, तो इससे पहले हमारी ऋतु यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु रहती है। ये हमारी प्यारे दोस्तों जो रेखा है, वो रेखा कौन सी है, कर्क रेखा है। लेकिन जैसे ही सूर्य की किरण, जैसे ही दोस्तों आपके सामने सूर्य की जो किरण है, वो किरण आपकी कहाँ पड़ेगी, इस कर्क रेखा पर पड़ेगी। कब, 21 जून को। यानी कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा पर सूर्य की किरण पड़ेगी कब, 21 जून को। तो 21 जून को जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पर होगी, तो इससे पहले हमारी ये सूर्य की किरण है वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा से धीरे धीरे कर्क रेखा की तरफ बढ़ेगी। तो जैसे ही सूर्य की किरण कर्क रेखा की तरफ बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में हमारे संपूर्ण राजस्थान में, अगर हमारे सामने संपूर्ण राजस्थान की बात करें, तो संपूर्ण राजस्थान में देखिए क्या क्या कंडीशन है वो निकल करके आएगी। दोस्तों राजस्थान की बात करें तो इस समय संपूर्ण राजस्थान का जो औसत तापमान है, दोस्तों जो औसत तापमान है, वो तापमान आपके सामने कितना रहेगा, 38 डिग्री सेल्सियस से रहेगा। लेकिन दोस्तों इस समय राजस्थान का इधर है पूर्वी भाग, और पूर्वी भाग में जिला है आपका धौलपुर। कौन सा जिला है, धौलपुर। और इधर हमारा पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग में यहाँ पर जिला मिलेगा आपको जैसलमेर, और जैसलमेर से इधर आपको मिलेगा फलौदी, जोधपुर का भाग। तो यानी यहां से राजस्थान का पूर्वी भाग जिसमें धौलपुर जिले का भाग है, और पश्चिमी भाग में जैसलमेर और फलौदी है। यहाँ का प्यारे दोस्तों जो तापमान है, वो तापमान आपके सामने 45 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे जाता है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि जैसे सूर्य की किरण हमारी उत्तरायण होगी, तो इस समय हमारे राजस्थान में क्या बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। तो इस समय संपूर्ण राजस्थान का जो औसत तापमान है वो तो 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन राजस्थान के पूर्व में धौलपुर और पश्चिमी जैसलमेर और फलौदी, इनका जो तापमान है वो तापमान दोस्तों कितना रहेगा, 45 से लेकर के 50 डिग्री तक पहुंचे जाएगा। उसके बाद में इस समय राजस्थान में देखिए दोस्तों आपके सामने क्या चलती है, धूल भरी आंधियां चलती। क्या चलती है, धूल भरी आंधियां चलती है। इस समय राजस्थान में क्या चलती है, धूल भरी आंधियां चलती है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा आंधियां देखिए कहां चलती है, तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां हैं वो कहां चलती है, तो याद रखिएगा गंगानगर में। राजस्थान में सबसे ज्यादा आंधियां कहां चलती है, गंगानगर में। और राजस्थान में सबसे कम आंधी
सबसे कम आंधियां कहाँ चलती है? कम आंधी कहाँ चलती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आपके सामने झालावाड़ जिले में, यानी कम आंधियां हैं वो तो झालावाड़ जिले में चलेगी, और सर्वाधिक आंधियां हैं वो आंधियां आपके सामने कहाँ चलेगी? गंगानगर जिले में चलेगी। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद में देखिएगा कि जैसे हम आपके सामने देखें कि जैसे हमारे राजस्थान में जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, तो इस समय हमारे राजस्थान में कुछ गर्म पवनी चलेगी। क्या चलेगी प्यारे दोस्तों? कुछ गर्म पवन चलेगी, और इन गर्म पवनों को दोस्तों क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा, इनको कहा गया है लू, या इनको आप बोल सकते हैं अंधेरी, या फिर आप बोल सकते हैं इनको तापे लहरी। यानी आपके सामने राजस्थान में इस समय चलने वाली जो गर्म पवने हैं, इन गर्म पवनों को स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है, अंधेरी कहा जाता है, या इनको दोस्तों ताप लहरी के नाम से पुकारा जाता है। ये लू, अंधेरी, ताप लहरी है, ये दोस्तों हमारे राजस्थान में बलूचिस्तान का जो पठार है दोस्तों, जो बलूचिस्तान का पठार है, ये बलूचिस्तान का पठार हमें पाकिस्तान में मिलेगा। यहाँ से इधर से हमारी क्या चलेगी? ये लू चलेगी। ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों कि राजस्थान में बलूचिस्तान का जो पठार है पाकिस्तान में, उधर से हमारे राजस्थान में गर्म पवनी चलती है, जिनको स्थानीय भाषा में लू, अंधेरी या ताप लहरी के नाम से पुकार दिया जाता है। तो इतनी कॉन्सेप्ट को दोस्तों आप और क्लियर करिएगा। उसके बाद में आगे जिक्र करूंगा कि इस समय राजस्थान में सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम तापमान वाला जिला कौन सा है, इनके ऊपर चर्चा है वो अभी अपन करने वाले। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले, जल्दी आप इनका पहले स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि हम यहां से इनकी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए। ले लिया स्क्रीनशॉट दोस्तों? चलो आगे बात करूंगा कि जो हमारे राजस्थान में देखें, तो राजस्थान में देखिए सर्वाधिक तापमान वाला जिला, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में ये राजस्थान का मानचित्र है, और इसी मानचित्र में आप देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है, राजस्थान में न्यूनतम तापमान वाला जिला कौन सा है, इन सब के ऊपर चर्चा है वो अभी अपन कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास में राजस्थान का भाग है, तो राजस्थान है, इस राजस्थान में देखिए दोस्तों, राजस्थान है, इस राजस्थान में सर्वाधिक तापमान, राजस्थान में सर्वाधिक तापमान वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक तापमान वाला जिला, तापमान वाला जिला, वो जिला दोस्तों आपके सामने कौन सा जिला रहेगा? तो याद रखना है चूरू। चूरू आपका यहाँ पर है दोस्तों। तो राजस्थान में सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है? चूरू है। उसके बाद भी दोस्तों राजस्थान में न्यूनतम तापमान वाला जिला, दोस्तों न्यूनतम तापमान वाला जिला है, वो जिला भी आपका कौन सा होगा? तो याद रखना चूरू जिला होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों यहां से आप देखें तो राजस्थान है, इस राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, देखिए दोस्तों यहाँ कंसेप्ट है वो चेंज हो रहे, यानी प्रश्न की लैंग्वेज को देखिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक तापमान वाला जिला चूरू है, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जो जिला होगा वो जिला भी दोस्तों आपके सामने कौन सा होगा? चूरू होगा। उसके बाद में राजस्थान में न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला, वो जिला आपके सामने दोस्तों कौन सा होगा? तो याद रखिएगा डूंगरपुर होगा।
दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू है। राजस्थान में न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर है, या न्यूनतम तापमान वाला जिला चूरू है। उसके बाद में दोस्तों देखिएगा, यहां से आपसे प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान है, इस राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, दैनिक तापांतर वाला जिला। तो राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला अगर दोस्तों देखें तो वो जिला आपके सामने कौन सा होगा, तो याद रखिएगा जैसलमेर जिला होगा। और राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला देखें तो न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला आपके सामने कौन सा होगा प्यारे दोस्तों, बांसवाड़ा जिला होगा। यानी तीन कॉन्सेप्ट को एक साथ क्लियर कीजिए। राजस्थान में सर्वाधिक तापमान वाला जिला, यानी सर्वाधिक तापमान वाला जिला पूछ रहा है चूरू। न्यूनतम तापमान वाला जिला पूछ रहा है चूरू। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू। राजस्थान में न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर। फिर राजस्थान में दैनिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है, और न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला बांसवाड़ा है। तो प्यारे दोस्तों एक एक प्रश्न के ऊपर आपकी नजरें है वो टिकी रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ी सी क्लियर आप रखेंगे। उसके बाद में मैंने कहा कि दोस्तों यहाँ पर हमारे राजस्थान का जिला है चूरू। कौन सा जिला है, चूरू जिला है। लेकिन इस चूरू जिले से एक प्रश्न रहेगा कि राजस्थान, इस राजस्थान में सर्दियों के समय दोस्तों, सर्दी के समय सर्वाधिक ठंडा जिला, सर्वाधिक ठंडा जिला, और सर्दियों के बाद में अपन देखें गर्मी के समय, गर्मी के समय सर्वाधिक गर्म जिला, गर्म जिला, वो जिला कौन सा है, चूरू। दोस्तों सर्दियों के समय राजस्थान का सबसे ज़्यादा ठंडा जिला कौन सा है, चूरू है। और राजस्थान में गर्मियों के समय सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, चूरू है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सर्दी के समय सबसे ज़्यादा ठंडा जिला और गर्मियों के समय सबसे ज़्यादा गर्म जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा दोस्तों चूरू। क्लियर है। चलिए इनका भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, इनका भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अपन यहाँ से इनकी और कंसेप्ट है वो क्लियर कर लें। हो गया। चलिए आगे बात करूँगा दोस्तों आपके सामने इस जलवायु को लेकर के इनकी अलग से अपन यहाँ से कंसेप्ट देखेंगे। देखिएगा दोस्तों राजस्थान की बात करूँगा कि राजस्थान है, इस राजस्थान में आप देखो, राजस्थान में तो राजस्थान में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा, मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा, मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा है वो क्या कहलाती, तो दोस्तों राजस्थान में कहलाएगी दोगड़ो। क्या कहलाएगी, दोगड़ो या दाहिड़ो। क्या कहलाएगी, दोगड़ो या दाहिड़ो। और अगर यही बात आपके सामने भारत के संदर्भ में पूछे कि भारत में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाती है, तो प्यारे दोस्तों याद रखना काल वैशाखी। क्या बोलोगे, काल वैशाखी। यानी राजस्थान में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा दोगड़ो दाहिड़ो कहलाती है, और भारत में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा काल वैशाखी कहलाती है। इन्हीं काल वैशाखी पवनों को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो याद रखना इसको चेरी ब्लॉसम के नाम से या चेरी ब्लॉसम के नाम से पुकार दिया जाता है। इसे ही नॉर्वेस्टर के नाम से पुकार दिया जाता है। इसी को तेज तूफान के नाम से पुकार दिया जाता है।
इसी को वोर्डोइचिला के नाम से पुकार दिया जाता, वोर्डोइचिला। इसे ही बारदोली छीड़ा के नाम से, बारदोली छीड़ा के नाम से पुकार दिया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि भारत में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा, यानी मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा भारत में कहलाएगी कालवैशाखी, जिसको चेरी ब्लॉसम के नाम से, नार्वेस्टर के नाम से, तेज तूफान के नाम से, बोर्डोइचिला के नाम से, बारदोली छीड़ा के नाम से, और इसको कहीं कहीं पर अहमर बूछार के नाम से पुकार दिया जाता है। और राजस्थान की जब बात करूं तो राजस्थान में मानसून से पहले या पूर्व होने वाली वर्षा है वो क्या कहलाएगी प्यारे दोस्तों, दोगड़ो या दाहिड़ो कहलाएगी, दोगड़ो या दाहिड़ो कहलाएगी। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद में दोस्तों आगे चलें, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आपको यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट को और क्लियर करवाने वाला हूँ कि मानसून से पूर्व होने वाली जो वर्षा है या जो काल वैशाखी है, दोगड़ो दाइड़ो है, ये मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा है, ये कौन से जेठ में होती है, कौन से जेठ में होती है, और मानसून जो आता है, मानसून का जो आगमन होता है वो किस जेठ में होता है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बात करेंगे कि राजस्थान और भारत के संदर्भ में आप देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने यहां पर ये संपूर्ण पृथ्वी का भाग है। दोस्तों ये संपूर्ण पृथ्वी का भाग है, और इस संपूर्ण पृथ्वी पर अगर आप देखें तो यहां पर हमारी ये 0 डिग्री है। कौन सी है? ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से अपन शुरुआत करें तो 0 डिग्री से ऊपर अभी अपन के पास में देखिए 90 अक्षांश रेखा ऊपर आएगी और 90 अक्षांश रेखा हमारे पास में नीचे आएगी। तो 0 डिग्री से ऊपर चले दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने 8 डिग्री, यहाँ से 0 डिग्री से नीचे आ जाओ आप, यहाँ पर 8 डिग्री, 0 से 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से नीचे 8 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उसके बाद में प्यारे दोस्तों यहां से आप चलोगे 8 डिग्री से नीचे, यहां पर आपके सामने आएगी 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और यहां पर आएगी 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसके बाद में यहां से जिक्र करूं तो यहां पर 35 डिग्री से ऊपर आपके सामने यहां पर 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यहां पर 65 डिग्री आपके सामने दक्षिणी अक्षांश। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 65 डिग्री से ऊपर आपके सामने 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यहाँ पर 75 डिग्री आपके सामने दक्षिणी अक्षांश। और यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपके सामने ये रहेगी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये रहेगी आपके सामने 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यानी प्यारी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में ये तो उत्तरी ध्रुव का भाग है और यहाँ पर हमारे पास में ये दक्षिणी ध्रुव का भाग है, ये दक्षिणी ध्रुव का भाग है। अब प्यारे दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए कि 0 डिग्री से 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से नीचे 8 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनको आप छोड़ दीजिए और सीधा आप 8 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर देखें। यानी ये जो एरिया आप लोग देखेंगे 8 डिग्री से लेकर के और 35 डिग्री के बीच का भाग, 8 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के बीच का जो भाग है ये भाग प्यारे दोस्तों कहलाएगा आपके सामने पूर्वी उष्ण कटिबंधीय जेठ। क्या कहलाएगा? पूर्वी उष्ण कटिबंधीय जेठ। इस पूर्वी उष्ण कटिबंधीय जेठ से ऊपर देखें प्यारे दोस्तों तो यहाँ पर 35 डिग्री से लेकर के और 65 डिग्री के बीच का भाग, 35 से लेकर के 65 डिग्री के बीच का भाग, ये भाग प्यारे दोस्तों क्या कहलाएगा? तो याद रखिएगा पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय जेठ, ये पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय जेठ कहलाएगा।
उसके बाद में 65 डिग्री से लेकर के आपके सामने 75 डिग्री के बीच का ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये भाग प्यारे दोस्तों क्या कहलाएगा? तो याद रखना है उपध्रुवीय जेट। क्या कहलाएगा? उपध्रुवीय जेट। ये उपध्रुवीय जेट कहलाएगा। और इससे ऊपर आप देखिए दोस्तों, तो यहां पर हमारे पास 75 डिग्री से लेकर के 75 डिग्री से लेकर के ये जो 90 डिग्री के बीच का जो भाग है, ये वाला भाग, ये भाग आपके सामने क्या कहलाएगा? तो अब याद रखना है आपके सामने ध्रुवीय जेट। ये कहलाएगा दोस्तों आपके सामने ध्रुवीय जेट। यानी इधर से आपने देखा कि ये जो भाग आपके सामने चल रहा है, यानी 65 से लेकर के 75 डिग्री के बीच का भाग, ये जेट तो आपके सामने कौन सा हो जाएगा? उपध्रुवीय जेट। और इससे ऊपर आपके सामने जो जेट निकल के आ रहा है 75 से ऊपर, आपका उपध्रुवीय जेट से ऊपर ध्रुवीय जेट। यानी 8 डिग्री तक आपको छोड़ना है। 8 से 35 के बीच पूर्वी उष्ण कटिबंध जेट, और 35 से 65 के बीच में आपका पश्चिमी उपोष्ण कटिबंध जेट, और 65 से 75 के बीच आपका उपध्रुवीय जेट, और 75 से 90 के बीच में आपका ध्रुवीय जेट। ऐसे आपके सामने दोस्तों ये जेट है वो रहेंगे। क्या रहेंगे? ये जेट आपके सामने यहां से रहेंगे। चलिए अभी अपन बात करेंगे कि जो हमारा पूर्वी उष्ण कटिबंधीय जो जेट है, पूर्वी उष्ण कटिबंधीय जो जेट है, इस जेट से आपसे प्रश्न क्या करेगा कि जो मानसून का आगमन है दोस्तों, जो मानसूनी पवनों का आगमन है, मानसून का आगमन, वो मानसून का आगमन कौन से जेट में होता है? तो प्यारे दोस्तों आपका सही जवाब होगा पूर्वी उष्ण कटिबंधीय जेट। यानी मानसून का आगमन कहां से होगा? पूर्वी उष्ण कटिबंधीय जेट से होगा। और उसके बाद में आपसे पूछेगा कि मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा किस जेट में होती है? तो आपका प्यारे दोस्तों आंसर आएगा पूर्वी उष्ण कटिबंधीय जेट। यानी मानसून का आगमन और मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा, ये कौन से जेट में आएगी? पूर्वी उष्ण कटिबंधीय जेट में आएगी। उसके बाद में प्यारे दोस्तों यहां से हम बात करें पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय जेट। इस जेट में आप देखें प्यारे दोस्तों, तो यहां पर हमारे पास में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय जेट में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। और इसी चक्रवात में आपके सामने एक चक्रवात आता है जिसका नाम है भूमध्य सागरीय चक्रवात। भूमध्य सागरीय चक्रवात, ये जो भूमध्य सागरीय चक्रवात है, इस चक्रवात का निर्माण है वो भी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में होता है, पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय जेट में होता है। और इसी भूमध्य सागरीय चक्रवात को स्थानीय भाषा में बोल देते हैं मावट। तो इस मावट का आगमन है वो किस जेट में होगा? तब तो आप कहोगे पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय जेट में होगा। और मानसून का आगमन, मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा हमारी पूर्वी उष्ण कटिबंधीय जेट में होगी। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों आपको यहाँ से एक एक कंसेप्ट है वो पूरी क्लियर करनी है, ताकि आप इस टॉपिक को थोड़ा अच्छी तरीके से आप इनको समझ पाए। दोस्तों साथ के साथ आशा करूँगा कि आप इन सारी की सारी चीज़ों की जो कंसेप्ट है उन कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, और क्लियर करने के साथ साथ अपने रजिस्टर में आप इनके नोट सबूत तैयार करेंगे। लेकिन दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ताकि आपके जो साथी हैं वो भी इस टॉपिक के बारे में अध्ययन वो कर सकें।
ठीक है दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इसी टॉपिक के ऊपर अपने चर्चा करेंगे मानसून के ऊपर कि जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसको लेकर के कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे। कुछ हमें मानसूनी पावनी और मिलेगी जो हमारी राजस्थान में जेठ माह में अलग से कुछ पावनी चलती है, पोंग माह में कुछ अलग से पावनी चलती है, तो उनके ऊपर चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ करेंगे। तो दोस्तों बने रहेगा आप इस प्लेटफॉर्म के साथ, लगातार आपको इसी तरीके के वीडियो है वो बार बार मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।